प्राचीन भारत के गुरुकुलों में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन करना ही नहीं था, बल्कि व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास था। यहाँ 18 प्रमुख विषय पढ़ाए जाते थे, जिनकी चर्चा श्री राजीव दीक्षित जी ने अपने एक व्याख्यान में भी की है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन से ऐसे 18 प्रमुख विषय थे जो हमारे गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे, जिन्होंने हमारे महान देश भारत को महान बनाया था। पहला, वेद, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया जाता था। दूसरा, वेदांग, जिसमें वेदों का अध्ययन कराया जाता था। तीसरा, उपनिषद, जिसमें दर्शन और आत्मज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता था। चौथा, धनुर्वेद, जिसमें युद्ध और शस्त्र कला को सिखाया जाता था। पांचवा, अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाता था। छठा, व्याकरण, जिसमें संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जाता था। सातवां, योग, जिसमें शरीर और मन का संतुलन कैसे करें यह सिखाया जाता था। आठवां, ज्योतिष, जिसमें खगोल और भविष्यवाणी के बारे में सिखाया जाता था। नौवां, न्याय शास्त्र, जिसमें न्याय और तर्क शास्त्र के बारे में समझाया जाता था। 10वां, आयुर्वेद, जिसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में सिखाया जाता था। 11वां, गणित, जिसमें अंक गणित और ज्यामिति के बारे में सिखाया जाता था। 12वां, संगीत, जिसमें कला और संगीत दोनों सिखाए जाते थे। 13वां, काव्य शास्त्र, जिसमें कविता और साहित्य के बारे में सिखाया जाता था। 14वां, शिक्षा, जिसमें शिक्षण की विधि सिखाई जाती थी। 15वां, शिल्प शास्त्र, जिसमें वास्तुकला और हस्तकला के बारे में सिखाया जाता था। 16वां, पुराण, जिसमें इतिहास और कथाएं सुनाई और पढ़ाई जाती थी। 17वां, धर्मशास्त्र, जिसमें धर्म और कर्तव्य के बारे में हर विद्यार्थी को सिखाया जाता था। 18वां, साहित्य, जिसमें भाषा और लेखन कला के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना था, जो जीवन के हर क्षेत्र में सक्षम हो सके। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। वंदे मातरम।